तो आज प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इस लेक्चर में हम बताएंगे। देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। तो पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ। रिफ्लेक्सिव, सेकेंड है आपका इररिफ्लेक्सिव, थर्ड नॉन रिफ्लेक्सिव, फोर्थ वन जो आपको पढ़ना है सिमेट्रिक, नेक्स्ट एसिमेट्रिक, सिक्स्थ वन है एंटी सिमेट्रिक, एंड सेवेंथ वन है ट्रांजिटिव। तो देयर आर total 7 different properties of relation. First one reflexive, second one irreflexive, third one non-reflexive, fourth one symmetric, fifth one asymmetric, and sixth one anti-symmetric, and last one transitive. First we will discuss reflexive property. तो ये 7 आपके टोटल हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव से करस्पॉन्डिंग 3 है, सिमेट्रिक से करस्पॉन्डिंग 3 है, और एक आपका ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो रिफ्लेक्सिव किसी भी रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशन है, अगर a relation R is said to be reflexive if A R A for all A, और यहाँ पे सेट भी हम लिख दे रहे हैं, ए रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन कैपिटल आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव ऑन ए सेट ए इफ एंड ओनली इफ ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल ए के अंदर हैं उन सब के लिए हमारे ए आर ए टाइप का रिलेशन हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमारे रिलेशन के अंदर हों और ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा कि मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वही इमेज भी होना चाहिए। तो इस तरह के अगर सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि एक सेट दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक रिलेशन है R जिसके अंदर 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 ऐसा एक रिलेशन है। तो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन because for all A belongs to set A
इन आर। तो ए सभी ए, जैसे 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 भी है, और 4 है तो 4 4 भी है। ये 4 एलिमेंट मैंडेटरी होते हैं, इसके अलावा कुछ है कि नहीं है उससे लेना देना नहीं है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, ये ध्यान देना है। सेकंड जो है वो आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक इसी का अपोजिट होता है। तो जैसे रिफ्लेक्सिव नाम से 3 प्रॉपर्टी था, एक रिफ्लेक्सिव था और दूसरा इररिफ्लेक्सिव था और तीसरा नॉन रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का ठीक अपोजिट इररिफ्लेक्सिव है, लेकिन नॉन रिफ्लेक्सिव वो अपोजिट नहीं है रिफ्लेक्सिव का। नॉन का मतलब होता है कि जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव नेचर ना हो, लेकिन कुछ और भी नेचर उसके अंदर हो सकते हैं। तो जैसे फैन कूलिंग एजेंट है, कूलिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन हीटर जो है वो कूलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, हीटिंग ऑब्जेक्ट है। तो कूल का जस्ट अपोजिट हीट होता है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि टेबल, तो टेबल इज नाइदर कूलिंग ऑब्जेक्ट नॉर हीटिंग ऑब्जेक्ट, सो दिस इज सेड टू बी नॉन हीटिंग ऑब्जेक्ट, नॉन कूलिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि हीटिंग ऑब्जेक्ट का जो अपोजिट होगा जस्ट वो कूलिंग ऑब्जेक्ट, और कूलिंग ऑब्जेक्ट का जो अपोजिट होगा वो हीटिंग ऑब्जेक्ट होगा, हीटिंग ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स विल बी नाइदर cooling nor heating, will said to be non-cooling, non-heating object. In the same way, here we are actually have 3 property related to reflexive: reflexive property, reflexive and non-reflexive. But reflexive just opposite of reflexive is irreflexive, but not non-reflexive. Non-reflexive मतलब it will not be, it is not a reflexive, but it is not just opposite of reflexive. तो irreflexive relation जो प्रॉपर्टी है, irreflexive प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। तो अगर एक रिलेशन है, ए रिलेशन कैपिटल R on set A is said to be irreflexive if and only if for all A belongs to capital A comma A does not belongs to capital R। तो जस्ट अपोजिट है, जो चीज़ वहाँ मैंडेटरी था यहाँ पे एक्सक्लूजन हो गया है, वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है जिसमें R A इक्वल टू 1 2 3 लिया गया है और R इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 2 2 3 2 1 and 2 3 1 3। तो this is, hence R is a reflexive relation because for all A in this set capital A, that is 1 2 3, A does not belongs to capital R। अब देखिए 1 2 3 है, ना तो यहाँ पे कहीं 1 1 है, ना तो कहीं पे 2 2 है, और ना ही कहीं पे 3 3 है। So this relation on set capital A is said to be irreflexive relation।
इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में ए का मैंडेटरी था रिलेशन के अंदर रहना, सभी ए के लिए, जो भी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए ए रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 सेट के अंदर है, लेकिन जो ज़रूरी है कि 1 1 2 2 3 3 ना हो, वो कोई भी ऐसा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। इस नाते ये रिलेशन कैपिटल आर, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, दिस रिलेशन कैपिटल आर इज सेट टू बी इररिफ्लेक्सिव ऑन दिस सेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो किसी एक सेट पर रिफ्लेक्सिव होता है, तो दिस रिलेशन इज सेट टू बी इररिफ्लेक्सिव ऑन दिस सेट बिकॉज देयर इज नो सच एलिमेंट लाइक 1 1 2 2 एंड 3 3 फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये वर्डिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, these are actually property of relation. So we can say simply non reflexive relation or non reflexive property of relation. We can add word relation after the property, or we can say non reflexive property of relation. So this we can say non reflexive relation or non reflexive relation of non reflexive property of relation, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि कुछ एलिमेंट ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट ए इज नॉन रिफ्लेक्सिव इफ कैपिटल आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी नॉन रिफ्लेक्सिव if it is, या R कह दें उसी को, if R is neither reflexive nor irreflexive। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके अंदर ऐसा रिलेशन जो कि ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही इररिफ्लेक्सिव हो। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या ज़रूरी था कि 1 1 2 2 3 3 ये सब, अगर मान लीजिए सेट ए है तो सेट ए के अंदर अगर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ज़रूरी है कि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों जो है एलिमेंट्स होने चाहिए रिलेशन आर के अंदर। और नॉन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ज़रूरी है कि ये तीन के तीनों नहीं होने चाहिए। अब क्या है कि रिफ्लेक्सिव भी ना हो, नॉन रिफ्लेक्सिव ना हो। अब नॉन रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है, अगर सब के सब तीनों के तीनों नहीं रहेंगे तो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तब इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और अगर तीनों के तीनों रहेंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और नॉन रिफ्लेक्सिव में ये ज़रूरी है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। तो अब यही है कि इसमें से कुछ हो और कुछ ना हो, ठीक है। तो तभी जाके, जैसे मान लीजिए इसको हटा दिया, ये दो एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, तो अब फॉर ऑल ए इट इज नेसेसरी टू बी ए इन कैपिटल आर, बट वी आर सेइंग हियर दैट 3 3 इज नॉट हियर इन कैपिटल आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और नॉन रिफ्लेक्सिव भी देखिए नहीं है, क्योंकि ये दो एलिमेंट हैं जबकि तीन के तीनों नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है इफ फॉर सम ए इन कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड फॉर अदर ए, अब ए कहिए या कुछ एलिमेंट का नाम बदल दीजिए, और अदर बी या ए ही लिख दे रहे हैं, बिलोंग्स टू ए
ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो कुछ ए के लिए ए हो और कुछ ए के लिए ए कैपिटल आर के अंदर ना हो। तो ये आपको ध्यान देना है, सम के लिए हो और कुछ के लिए हो, कुछ के लिए ना हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1, this hence this capital R is नॉन रिफ्लेक्सिव। क्यों नॉन रिफ्लेक्सिव है? ये क्यों नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नॉन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है रिलेशन? क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 2 है, लेकिन दे 2 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सो इट इज नॉट इररिफ्लेक्सिव। पहली बात ये हो, नॉट इररिफ्लेक्सिव, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज ये है 1 1 एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव आल्सो। तो अब ये क्या हुआ, रिलेशन ना तो इररिफ्लेक्सिव है और ना तो रिफ्लेक्सिव ही है, क्योंकि 2 2 है इस नाते इररिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ना 1 1 होना चाहिए, ना 2 2 होना चाहिए, ना 3 3 होना चाहिए। और ये दो एलिमेंट नहीं हैं, ये है लेकिन ये दो नहीं हैं, इस नाते रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो नॉन रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा। तो नॉन रिफ्लेक्सिव जो होता है वो रिफ्लेक्सिव का अपोजिट नहीं होता है, ना ही रिफ्लेक्सिव का अपोजिट होता है, वो दोनों के बीच में होता है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर irreflexive is known as non-reflexive relation, or we can say this is non-reflexive property of relation। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तीनों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोलिए फिर नॉन रिफ्लेक्सिव बोलिए तो लगता है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन नॉन जो वर्ड होता है जस्ट अपोजिट के लिए नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि फैन इज कूलिंग एजेंट, बट it is and heater is heating agent, but table is neither cooling nor heating agent। तो हीटिंग और कूलिंग एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन टेबल ना तो हीटिंग का अपोजिट है ना ही कूलिंग का अपोजिट है, तो वो नॉन की कैटेगरी में आएगा। नॉन हीटिंग ऑब्जेक्ट और नॉन कूलिंग ऑब्जेक्ट टेबल हो गया, लेकिन जो जस्ट अपोजिट हीटिंग का कूलिंग होगा और कूलिंग का हीटिंग होगा। रेस्ट जो ऑब्जेक्ट्स होंगे नाइदर नॉन हीटिंग और नॉन कूलिंग कहे जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप रिलेशन और वी कैन से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन ही लिख दे रहे हैं, जिससे ये नाम आपको क्लियर रहे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है और सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी और कह सकते हैं, उसको ज़रूरत पड़े सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रिलेशन ही सिमेट्रिक हो कहा जाएगा। तो रिलेशन अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा, और इसलिए उसको रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है कि अगर ए रिलेशन R is said to be a relation R on set A, set भी बताना रहता on set A is said to be symmetric relation if
A B belongs to A R implies that B comma A also belongs to R। ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, कैपिटल आर के अंदर, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये ए बी एक सेट के अंदर के ही, तो अगर ए बी कैपिटल आर के अंदर है तो उसका जस्ट अपोजिट बी ए, ऑर्डर जो ऑर्डर पेयर था उसमें पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो जो एलिमेंट बन रहा है बी ए वो भी कैपिटल आर के अंदर होना चाहिए। फॉर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये अगर ए बी एक एलिमेंट कैपिटल आर के अंदर है तो उसका जस्ट अपोजिट, मतलब इसके ऑर्डर पेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए तो बी ए बनेगा, ये भी कैपिटल आर के अंदर होना चाहिए। तो अगर ये है तभी इसका होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना है, ये है तब ये होना जरूरी है, अगर ये नहीं है तो इसको खोजिए मत कि वो है कि नहीं है, ये है तब ये होना जरूरी है, नहीं है तब निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो रहे या ना रहे उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर ये खोजने लगेंगे तो इसको खोजना पड़ेगा, बी ए होगा तो बी ए का अपोजिट ए भी हो जाएगा, ए भी रहना जरूरी है, तो जो नहीं है उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है उसको उसका जस्ट अपोजिट आप ढूंढिए। एग्जाम्पल में जैसे अगर मान लीजिए एक सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 है, तो एक रिलेशन है मान लीजिए आर, डेट इज 1 2 2 2 1 3 2 1 3 1। तो आप ये देखो कि 1 2 है तो 1 2 का जस्ट अपोजिट क्या हुआ 2 1 आपके सेट के अंदर है, 2 2 का अपोजिट 2 2 ही बनेगा, कोई टेंशन नहीं, वो खुद ही अपने आप का है। 1 3 है तो उसका अपोजिट 3 1 है। अब आप यहाँ देखिए 2 3 इसके अंदर कहीं नहीं दिख रहा है, तो 2 3 नहीं दिख रहा है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि 3 2 कहाँ पे है, 2 3 होगा तो उसके साथ 3 2 अपने आप आएगा, तो जो एलिमेंट नहीं है उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, जो है उसको बस देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 3 है तो 3 1, और ये इसकी बात 2 2 का अपोजिट 2 2 ही बनेगा, तो ये नहीं दो बार नहीं ना सेम एलिमेंट सेट थियरी के अंदर रहते हैं, सेट थियरी में सेट के अंदर जो है सेम एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते, मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, तो 2 2 का अपोजिट 2 2 ही बनेगा, तो ये खुद अपना काम कर रहा है, तो सो हेंस आर इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ, सिंस 1 2 एंड 2 1 बोथ इन कैपिटल आर, 1 3 एंड 3 1 बोथ इन कैपिटल आर, 1 2 का अपोजिट 2 1 1 3 का अपोजिट 3 1, और 2 2 के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट जो आपका है वो एसिमेट्रिक है। asymmetric property of relation, or we can say asymmetric relation also। तो if मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि रिलेशन होल्ड प्रॉपर्टी asymmetric, then relation will be known as asymmetric relation, ultimately it is property of relation। so दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि asymmetric प्रॉपर्टी और asymmetric रिलेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि ठीक अपोजिट है, तो जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का अपोजिट इररिफ्लेक्सिव था, नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, सिमेट्रिक का अपोजिट एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक में क्या है कि ए रिलेशन आर is said to be asymmetric
on set A if AB belongs to R implies that BA does not belongs to कैपिटल R। मतलब AB अगर रिलेशन के अंदर है तो BA हमारे रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। वो भी एक और शर्त है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर A इज नॉट इक्वल टू B, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। A और B जब बराबर नहीं है तब की बात हो रही है। अब एग्जाम्पल में समझ में बात आएगी। तो एग्जाम्पल में है, जैसे मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 है, तो और इफ R इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 3 1, then R is asymmetric relation। क्यों ऐसा है? सिंस 1 2 in R but 2 1 is not in R. In same way 2 3 in R but 3 2 is not in R. 3 1 in R but 1 3 is not in R। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मेन चीज था 1 1, ये बात यही बताई गई है। अब अगर ये कंडीशन नहीं लिखता तो चूंकि 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होता तो सारा कहानी गलत हो जाता। इसी नाते वो कंडीशन आपको दे दिया गया है कि जहाँ पे दोनों पार्ट सेम हो वहाँ के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर A इज नॉट इक्वल टू B है, मतलब 1 1 जो एलिमेंट है उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होता है, वो तो है ही इसके अंदर। तो ये जहाँ पे सेम हो उसके जगह पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल डिफरेंट वाले में सोचना है। तो ये कंडीशन जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहीं पे सारा रहता है, इस पे नहीं रहता है, बाद में जो लिखा रहता है फॉर, लेकिन वो ध्यान देना है। ठीक है, तो दिस इज एसिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट जो है, तो सिमेट्रिक का अपोजिट एसिमेट्रिक हुआ। और तीसरा जो 6th वन है, ये 5th वन था। 3 आप पहले पढ़े, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का उल्टा इररिफ्लेक्सिव था, नॉन रिफ्लेक्सिव नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आप पढ़े सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का अपोजिट पढ़े हैं एसिमेट्रिक। और लास्ट वन है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक में जो कि इसका अपोजिट नहीं है, एंटी सिमेट्रिक अपोजिट नहीं, ये उसी तरह से है जैसे नॉन रिफ्लेक्सिव था। तो एंटी सिमेट्रिक में है ए रिफ्लेक्सिव कैपिटल R ऑन सेट ए रिलेशन कैपिटल R ऑन सेट A इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक if for all A comma B belongs to capital A comma B belongs to capital A। इसको ऐसे लिख दिया कि एलिमेंट है, अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर जैसा लगेगा। कैपिटल A आर बी एंड B आर A आर बी एंड B आर A implies that A is equal to B। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी दो एलिमेंट आपने पिक किया और A आर बी भी अंदर है, रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब यही ना है A B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा A बिलोंग्स टू R। ठीक है, implies that A is equal to B। इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि A B और B आर ए अगर
ए बी और बी ये दोनों अगर रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब है वो दोनों ए बी बराबर है, इक्वल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है ऐसा एग्जाम्पल के अंदर दिखेगा नहीं, क्योंकि दोनों जब एलिमेंट सेम होंगे तो शकल सूरत अलग अलग कहाँ से दिखेगी। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ए ले लिया गया, सेट ए में 1 2 3 है और रिलेशन एक लिया गया, इफ आर इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 3 3 1। तो यहाँ पे आप देखिए ये 1 1 आपका जो लिया गया है, ये 1 1 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 1 ही होगा। बाकी ये 1 2 है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप देखिए 1 2 है, ठीक है, तो इसका अपोजिट 2 1 होगा। तो अगर और 1 2 दोनों इक्वल हो नहीं सकते हैं भाई, 1 इज इक्वल टू 2 कोई लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। तो इस नाते 1 2 के साथ में 2 1 नहीं आ रहा है, 1 2 है तो 2 1 नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे केवल इसी तरह के एलिमेंट्स अलाउ हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत आसान है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ए रिलेशन कैपिटल R on set A is said to be transitive if for all A comma B, ये पेयर A comma B बिलोंग्स, ऐसे या तो लिख देते हैं ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों पेयर के लिए फॉर ऑल लगाया गया है। मतलब अगर ऐसा कोई पेयर है जिसमें ए बी और फिर वही बी यहाँ पे आ गया और कैपिटल आर के अंदर है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इम्प्लाइज डैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो अगर मतलब रिलेशन के अंदर ए बी और बी सी दोनों हैं तो इसका मतलब है ए सी बी होगा, और इस तरह की बात अगर हो रही है तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 है तो r इज इक्वल टू दिया गया 1 2 2 3 3 1 1 3। तो दिस इज दिस रिलेशन होल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ में और भी कोई एलिमेंट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 1 1 आपने ले लिया, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। 1 1 अगर आपके पास है तो 1 1 का कोई इशू नहीं है, 2 2 हो 3 3 हो उसका कोई इशू नहीं। बस ये देखिए 1 2 है और 2 3 है, 1 से 2 है 2 से 3 है तो 1 से 3 होना चाहिए, वो चेक करना है, वो है तो ये ट्रांजिटिव है। हेंस आर इज ट्रांजिटिव या रिलेशन आर होल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा, रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, पढ़ाया गया था, और इस वीडियो में हमने रिलेशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। तो रिलेशन की टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव के बाद इररिफ्लेक्सिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव के बाद नॉन रिफ्लेक्सिव पढ़ा। तो रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव भी देख के यही लगता है कि रिफ्लेक्सिव का अपोजिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉन वर्ड कहीं पे भी आए, यही नहीं लिटरेचर में भी, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना रहेगा कि मैंने एक जनरल एग्जांपल लेके समझाया कि फैन आपका कूलिंग ऑब्जेक्ट है लेकिन हीटर आपका हीटिंग ऑब्जेक्ट है। तो फैन और हीटर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे,
अपने नेचर की वजह से। लेकिन अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल इज नाइदर कूलिंग ऑब्जेक्ट नॉर हीटिंग ऑब्जेक्ट। सो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव का अपोजिट नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव का अपोजिट यहाँ पे इररिफ्लेक्सिव है। जहाँ पे कहा गया था ए कैपिटल आर के अंदर अगर है तो ए कैपिटल आर के अंदर नहीं रहेगा इररिफ्लेक्सिव में के केस में, और रिफ्लेक्सिव के केस में रहेगा। फिर उसके बाद आपने सिमेट्रिक पढ़ा, सिमेट्रिक के बाद आपने एसिमेट्रिक पढ़ा, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक पढ़ा। तो सिमेट्रिक का अपोजिट एसिमेट्रिक था और एंटी सिमेट्रिक उसके बाद है। फिर लास्ट में आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों हैं रिलेशन के अंदर तभी आपको एसी की तलाश करनी की है कि नहीं, ये तभी चेक करना, अदरवाइज नहीं। ये पेयर जब बन रहा है ए से बी, बी से सी, तब एसी के बारे में आपको सोचना। अगर ए बी है और बी सी नहीं है तब आप एसी को मत खोजिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इसी 7 प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ऑन आगे ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे आगे चल के पोसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।